सूर्य की पहली किरण के साथ ही छोटी सी धूप कमरे में दस्तक देने लगी थी। 65 वर्ष के चरणवीर जी का चेहरा कठिन समय के झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में उम्मीद की चमक अभी भी बरकरार थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की कई उतार चढ़ाव देखे थे, पर आज का दिन पिता की तकलीफ का परिचायक था, एक ऐसा दर्द जो समय के साथ और गहरा होता चला गया था। चंदा, उनका अकेला बेटा, अभी भी बचपन की यादों में बसा हुआ था। उसके मन में पिता की मेहनत, तफरीह और मजबूती की कहानियां हमेशा से थीं। चंदा अक्सर अपने पिता की कहानी सुनता, कैसे उन्होंने अपने परिवार को कठिनाइयों में संभाला और बिना किसी शिकायत के अपनी तकलीफों को सहा। एक दिन जब गांव में अकाल पड़ गया, तब चरणवीर जी ने रात्रि के अंधेरे में भी खेतों में काम करने का निश्चय किया था। मिट्टी की कठोरता, पसीने की बूंदें, पर उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। अपने परिवार के लिए उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया था। यादों में खोया चंदा उस रात को याद करता है जब अपने पिता ने अपने जूते उतारकर बेरुखी से नहीं बल्कि एक उम्मीद की किरण की तरह खेतों में चल दिया था। उस दिन उसने सीखा कि जीवन की लड़ाई में कब हार माननी है और कब संघर्ष करना है। पिता ने ये भी सिखाया कि कष्टों के बीच भी मानवीय गरिमा को नहीं खोना चाहिए। समय के साथ साथ जीवन ने चरणवीर जी को अधिक तकलीफों से परिचित कराया। बीमारियों, आर्थिक संकट और समाज में उभरी असमानताओं ने उनके जीवन को प्रभावित किया। परंतु वह हमेशा मुस्कान के साथ परिस्थितियों का सामना करते रहे। उनके लिए कठिनाइयां केवल अनुभवों का एक सेट थीं, जो उन्होंने अपने भीतर समेट लिया था और परिवार में बांट दिया था। एक दिन गांव में अचानक तेज हवा चली, जैसे प्रकृति भी उनके दर्द की गहराई को समझती हो। छत से गिरती चुहिया की तरह वर्षा बूंदें आ रही थीं और मिट्टी की खुशबू उनके अंदर की पीड़ा को कुछ कम कर रही थी। उस शाम चंदा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपकी इतनी तकलीफ क्यों? आपके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति क्यों है? चरणवीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, पर इनसे ही तो इंसान मजबूत बनता है। जब मैं जवान था तो मुझे ऐसे दिन भी देखे थे जहां मुझे लगा था कि जिंदगी में कहीं भी उजाला नहीं होगा। पर मैंने सीखा कि हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। मेरी तकलीफें मेरे अनुभव हैं, और इन्हीं अनुभवों से मैंने सीखा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी बातों में गहरी सच्चाई थी। चंदा को महसूस हुआ कि उनके पिता ने अपनी तकलीफों को स्वीकार कर उन्हें अपने अंदर एक अमूल्य धरोहर बना लिया था। पिता की यह शांति एक अनकही दास्तां थी, जो हर संघर्ष के पीछे छुपे एक स्वाभाविक मानवीय जज्बे की कहानी कहती थी। समय के साथ चंदा ने भी अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया। वह अक्सर अपने पिता के आदर्शों को याद करता और उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ता। जब भी जीवन में मुश्किलें आतीं, तो वह सोचता कि कैसे उनके पिता ने उन दिनों में खुद को संभाला और परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनी। पिता की तकलीफें अब सिर्फ दर्द-भरी यादें नहीं थीं, बल्कि जीवन के उन सबक का संग्रह थीं, जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाया। चरणवीर जी की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। उनके संघर्ष, उनके आत्मबल और उनकी दया ने लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली। आज भी जब गांव के बच्चे उनसे मिलते हैं, तो उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान और आंखों में सम्मान की चमक होती है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि तकलीफें चाहे कितनी भी हों, अगर इंसान में जीने की चाह और उम्मीद की किरण हो तो कोई भी विपत्ति उसे हरा नहीं सकती। और इसी तरह पिता की तकलीफ ने चंदा को सिखाया कि हार और संघर्ष जीवन का हिस्सा है। असली मजबूती उस व्यक्ति में होती है जो अपने दर्द को स्वीकार करे और फिर भी आगे बढ़ता रहे। पिता की तकलीफें उनके अनुभव का हिस्सा थीं, और इन अनुभवों ने चंदा में वो आत्मविश्वास भर दिया कि कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। सूर्यास्त के समय जब आकाश को सुनहरे रंगों में रंगा जा रहा था, चरणवीर जी आराम से बैठे थे और चंदा ने अपने पिता के हाथ में अपने हाथ को थामते हुए कहा, पिताजी, आपकी तकलीफें हम सबके लिए एक प्रेरणा है। मैं आपके इस संघर्ष को भूल नहीं सकता और मैं हमेशा उसे अपने जीवन में उजाला बनाने की प्रेरणा मानूंगा। पिता और पुत्र के बीच वह क्षण एक अनंत कहानी के समान था, जहां शब्दों की सीमाएं नहीं थीं और जहां दिलों में गहरा आदर और प्रेम था। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि तकलीफें, चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हों, अंततः इंसान को मजबूत बनाती हैं और जीवन में प्रकाश की किरण बन जाती हैं।